दिल के हर दर्द को गजलों में ढाल लेती हूँ। दिल के हर दर्द को गजलों में ढाल लेती हूँ। सबकी तकलीफ को सीने में पाल लेती हूँ। दर्द जो सिचकियों में रिश्ते हैं, दर्द जो सिचकियों में रिश्ते हैं, उनको मैं अपने नगमों में डाल देती हूँ। दिल के हर इस तरह की। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड की एक जानी मानी साहित्यकार संध्या निगम उर्फ भूषण। चलिए मिलते हैं संध्या निगम जी से। नमस्कार संध्या जी। नमस्कार संध्या जी, मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों से आप कनेक्ट होने से पहले अपना छोटा सा परिचय दीजिए। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट मेरा घर है, जहाँ मैं पैदा हुई। मायका है आपका? मायका है मेरा। तो वहाँ कहाँ तक शिक्षा रही है आपकी? वहाँ हमने हमीरपुर से बीए किया प्रीवियस और फाइनल बांदा से किया। तो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र ही रहा पढ़ाई का। जी, तो आप हमारे यहाँ से कैसे आई? ये हमारे पति बैंक में थे, मैनेजर इलाहाबाद बैंक में, पहले इसका यही नाम था। तो वहाँ से मैं यहाँ ट्रांसफर होके आई झांसी में। फिर हमने अपना रेजिडेंस भी यहीं बना लिया, ब्रह्मनगर में। हाँ। तो संध्या जी, आप का साहित्यिक जो यात्रा है, बुंदेली लोकगीत और वो सब, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपके जीवन में इसको मतलब फिल्मों में कब आई हैं आप? कब आपको स्टेज पे भी जाती हैं, बहुत सारा काम करती हैं? हाँ, ये धीमे धीमे प्रगति होती ही रहती है। जैसे आदमी प्रगतिशील अगर है तो वो अपने को कभी रोकता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में काम करता ही रहता है और सीढ़ी दर सीढ़ी अपना चढ़ता रहता है। ये हमारा उद्देश्य भी रहा। कब आप स्टेज से जुड़ी और लेखन से जुड़ी? मुझे लगता है मैं बचपन से ही जुड़ी रही, संगीत अंदर ही पैदा रहा। लेकिन जब निकलने का टाइम आया तो 16-17 साल की उम्र में सबसे पहले मैंने लोक संगीत को इकट्ठा किया और मैं चूँकि जाती थी ब्लूगा वगैरह में, जिसका मेरा ये असर आया मेरे ऊपर कि मुझे संगीत से लगाव रहा और मैंने इसमें तरह तरह के प्रयोग भी किए। वैसे भी आपकी आवाज में मिठास है, इसका फायदा लिया आपने? वैसे तो मैं साइंस की स्टूडेंट थी, लेकिन चूँकि संगीत से रुझान होने की वजह से मैं फिल्मी गीत बहुत गाती थी और रेडियो रख के ही पढ़ाई करती थी। मतलब एक तरफ संगीत चलता रहता था और मैं इसी के साथ में जब भी फुर्सत का टाइम हुआ, कभी हम लोग कोई भी जरा सा मौका मिलता था तो कहो घड़ा लेके चिमटा लेके हम लोग शुरू हो जाते थे गाना गाने में। फिल्मी गाने गाते थे पहले। संध्या जी, मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा आपकी वो वाली रचना आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें जिनकी वजह से आपकी पहचान बनी। अभी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने जो गोरखपुर दूरदर्शन से शुरू किया तो उसमें जो मेरा गीत आया था कान्हा बरसाने में आ गई हो, तो ये आप हमारे दर्शकों को तरन्नुम में सुनाइए। खाना बरसाने में आ जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा हो कान्हा हो कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। संध्या जी, इसके अलावा आप कहाँ कहाँ मंचों पे गई हैं और जहाँ आपको आपकी रचनाओं को सराहा गया हो? मंच तरह की बहुत सारे रहे। मैंने गोरखपुर से अपनी यात्रा शुरू की दूरदर्शन से, तो वहाँ पे मेरे लोक संगीत को बहुत सराहा गया। और इसके बाद हम जहाँ जहाँ भी अपने पति के साथ पोस्टिंग में गए तो उस क्षेत्र में कभी क्षेत्र को नहीं देखा। बरस गए तो वहाँ से पूर्वी गाने को लिखना शुरू किया हमने। तो वहाँ भी हमने मतलब जो है गाया भी गीतों को और इसका असर भी रहा हमारी बोली में कि तरह तरह की हमें बोली भाषाओं का अनुभव प्राप्त हुआ। तो हम ब्रज भाषा में भी लिख लेंगे, अवधी में भी लिख लेंगे। और जैसे कि बुंदेलखंड में कई बोलियाँ होती हैं, तो आप यहाँ जाएंगे महोबा से आगे और कबरई से हमीरपुर लाइन पे जाएंगे तो आपको बनाफरी बोली शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग यहाँ की तरह झांसी और मोट यहाँ जो होती है बुंदेलखंड की, उस भाषा से बिल्कुल अलग चली जाती है, उसको बनाफरी कहते हैं। तो उस पे भी आपने कुछ लिखा हो? हाँ, गाया है? हाँ, उस पे भी लिखा है।
जैसे राम जी की प्रतिष्ठा हुई थी तब उस समय मैंने इसमें बना के हिंदी में एक लिखा था, चलो न सखिया सहेली अवधपुर चलिए, अवधपुर चलियो, राम हो रही राम की प्रतिष्ठा, तो मंगल गावे तो मंगल गावे हो। ये हमारी बना जी संध्या जी, इसके अलावा आपकी और किस किस भाषाओं में पकड़ रही है, क्योंकि आप बता रही थी? जैसे अभी मैंने लोकगीत मतलब पूर्वी भाषा में लिखा है जी, इसको, सुनाइए। तो बिना साजन के आंगनवा, बिना साजन के, बिना साजन के आंगनवा हमका एको न सुहाए, जीरा कसक छाए, बिना बालम के सावनवा, बिना बालम के, बिना बालम के सावनवा हमका एको न सुहाए, मनवा बहक बहक जाए। बहुत खूब। और कौन सी भाषा अब मैं आप लिखती नहीं, उसका भी नमूना हमारे दर्शकों कभी कभी के मैं साथ- पैरोडी भी लिख लेती हूँ, तो वो भी एक कुछ आज सुनाइए। बहुत सारे। लिख लिख पत्तियाँ भेजू पी के पास, आली मोहे लागी मिलने की आस, लिख लिख पत्तियाँ भेजू पी के पास, आली मोहे लागी मिलने की आस, कोई जा कहे लिख लिख, इस तरीके से पैरोडी की तरफ से लिखते अब मैं बात करूंगा, क्योंकि आपने अभी बातचीत में बताया कि आप बचपन में कोई फिल्मी गाना गाती थी, तो मैं चाहूंगा कि आपकी कोई पसंद का कोई फिल्मी गाना भी हमारे दर्शकों के साथ उसकी कुछ चंद पंक्तियां शेयर करें। मुझे तो जब मैं अर्थ भी नहीं जानती थी कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, तो मैं 12 साल की रही होंगी, 8th में पढ़ती थी जी। तो मेरे चाचा जी विश्वम्बरनाथ निगम है जो कि बहुत गाने के शौकीन थे, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा नामी वकील थे, जानी मानी हस्ती थे। जी। तो उन्होंने कहा कि मेरा घर का नाम गुड्डी से प्यार से लोग कहते थे, जी। उनका बेटा कोई गाना सुना, तो हमने फिल्मी गाना वो कभी कभी मेरे दिल में बड़ा पसंद आता था, इसकी ट्यूनिंग और वो जी, जी। तो हमें पता ही नहीं था, तो मैंने वही गाना उनको सुनाया था। तो हमारे दर्शकों को सुनाइए उसकी कुछ पंक्तियां। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे। ये बहुत सारे बार गाया। बहुत शानदार। संध्या जी, आपके गाना और लिखना ये सब, इसके अलावा और क्या शौक है जो? मैं अपने समय पे बैडमिंटन खेलती थी, सारे खो खो वगैरह सारे खेल खेलती थी, तैराकी भी कर लेती हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपने मतलब समुद्र में भी मैं तैराकी करती हूँ, और मैं सीधे अपने आप को फ्लोटिंग अवस्था में रख लेती हूँ। अच्छा, ये मतलब बचपन से सीखा है? हाँ, बचपन से मैं तालाब में ही हमारी जहाँ एजुकेशन थी मोहदार जैसी जगह में, हम महोबा से हाई स्कूल करके गए थे, तो वहाँ पे नलों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, पानी अच्छा नहीं था, तो हम लोग संडे के दिन तालाब में ही रहते थे। अच्छा, तो तैरना पैजामों को फुला के इस तरीके से हम लोग जो है तालाब आर पार कर देते थे, इतना गर्मी इतना मतलब तैरने का शौक था। संध्या जी, आपकी हाल ही में यानी कुछ दिन पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जो आपकी रचनाओं का अनूठा संगम या संकलन है, हमारे दर्शकों को दिखाइए। संध्या के एहसास, इसमें किस तरह की रचनाएं आपकी हैं? इसमें करीब करीब सभी तरह की हैं, मतलब जैसे कि पिता पर भी रचना है, नज्म भी है, प्यार मोहब्बत की भी विविधता है। हाँ, विविधता है, गजलों की भी है, और जो जैसे
मतलब सावन पे भी लिख दिया, सावन की तीज पर भी है, वर्षा गीत पे भी है, वीरांगना झांसी की रानी पर भी है, तो अच्छा। और देश प्रेम से भी है, वृक्षारोपण, बोधि वृक्ष, नन्ना सारे वृक्ष, पहलू आपने उसमें बेटी पर भी है, तो जल पर भी है, जल संकलन मतलब कि आईना, मैरिज एनिवर्सरी, हर मतलब करीब करीब श्रद्धांजलि भी है, सब चीजों पर लिखे है। संध्या जी, हम चाहेंगे आप कोई ऐसी रचना जो बहुत महत्वपूर्ण हो आपकी नज़र में, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर अब करें। जो कि झांसी से हूँ तो मैं तो झांसी की रानी की पे ही सोचूंगी, जी। और सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। जी। तो मैं जिन रचनाओं में जहाँ राष्ट्र प्रेम को ही मतलब मुझे लगता है कि उनको हमें वरीयता देना चाहिए, और अपने युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ये एक वो होता है। तो आप हमारे दर्शकों को वो सुनाइए। अभी मेरा एक गीत है जो कि आकाशवाणी में रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये जो कि हम लोग देखते हैं इधर बहुत हिंदू मुस्लिम ये सब बांटा जा रहा है, जबकि जो कवि साहित्यकार होता है वो कभी बढ़ता नहीं है। हम सबसे पहले इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं एक दूसरे को, और हमें यही करना है। तो मैंने भी ये जब झंडारोहण अभियान हुआ, और राम को, ये राम एक जीवन जीने की शैली, आदर्श है, ये हम किसी भी जाति में ये हम अगर स्थापित कर दें तो वो बहुत ही उच्च कुल का आदमी तैयार होता है, जो पूरी इंसानियत को जो है लेके चलता है। जी। तो मेरा ये जो गीत है अभी उसकी कुछ पंक्तियां जी। जन जन में ये नशा घुला है, हम हैं भारतवासी, चाहे काबा हो या काशी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक ही अपनी हो, एक ही अपनी धरती माता, एक ही है अंगनासी, चाहे काबा हो या काशी। ये किस रेडियो स्टेशन में रिकॉर्ड ये की है? छतरपुर रेडियो स्टेशन। अच्छा, अभी प्रसारण नहीं हुआ? प्रसारण भी हो चुका है। हो चुका है। संध्या जी, आप की जो रचनाएं हैं वो आमतौर पे बुंदेलखंडी भाषा में भी हैं, तो हम चाहेंगे चलते चलते एक बुंदेली कोई रचना आप सुनाइए, चाहे वो लोकगीत हो या जो भी। बुंदेली में मैं कुछ बुंदेली रचनाओं पर मैं फिल्मों का भी प्रयोग करती हूँ, जैसे कि कुछ गाना कि फिल्मी गाने का वो है, और पारंपरिक गीत है, जैसे उसको मैंने मिक्स करके कर दिया, जैसे ओ मैया तेरा लंगूरवा, ओ मैया तेरा लंगूरवा, परेशान करे हो दर्शन कैसे करे, पनिया भरन जाओ भरने नहीं दे, एक भी पग आगे बढ़ने नहीं दे, पनिया भरन जाओ भरने नहीं दे, एक भी पग आगे बढ़ने नहीं दे, छीन छीन लेवे कलचिया, छीन छीन लेवे कलचिया, दर्शन कैसे करें हो दर्शन कैसे करें ओ मेरा। संध्या जी, 2026 शुरू हो गया है, अब नए साल में आप नया क्या करने वाली हैं, क्या धमाका करने वाली हैं? अब नए साल में मैंने यही सोचा कि मैं बहुत गीत दुए चंद पढ़ चुकी हूँ, और लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ में बहुत गजलें आप गाइए हो, मतलब तो अब लोग डिमांड करने लगे, तो मैंने अभी शुरू कर दिया है। तो एक गजल का एक कतरा हम लोगों के साथ शेयर करें। जी, अभी मैंने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम हुआ था, विधायक जी ने करवाया था, तो आधार क्षेत्र में हुआ, तो वहाँ पे मैंने ये गज़ल पढ़ी, जिसमें मैंने बहुत तालियां बटोरी, इतनी तो शायद मुझे लगता है कोई रचना में नहीं आई जितनी, हाँ, लोगों ने पसंद किया, तो मैं उसका एक है जी। और जी, मैंने ओरिजिनलिटी भी है, मेरे नेचर का भी है ये जो मैंने लिखा है। दिल के हर दर्द को गजलों में ढाल लेती हूँ, दिल के हर दर्द को गजलों में ढाल लेती हूँ, सबकी तकलीफ को सीने में पाल लेती हूँ, दर्द जो चिचकियों में रिश्ते हैं,
दर्द जो सिसकियों में रिश्ते हैं, उनको मैं अपने नगमों में डाल देती हूँ। दिल के हर इस तरह की। संध्या जी, आप की जो शौक आपने बताया म्यूजिकल, तो आप है ही, तो इसकी शिक्षा दीक्षा आपने कहीं से हाँ ली? जी, मैंने बाकायदा शिक्षा भी ली। तो 2-3 महीने मेरे गुरुजी हैं राम बालक जी, मैंने उनसे प्राइमरी तौर पे तो उन्हीं से सीखा। और उसके बाद फिर मैंने स्वयं का ही 6 साल का जो मैंने प्रभाकर का कोर्स किया। तो चूंकि हमें ट्रेंड पता हो गया, तो फिर मैंने बुक्स मंगा के खुद ही मेहनत तो सारे करके। कंपोजिशन आप खुद करते हैं? हाँ, हम खुद करते हैं। अच्छा अच्छा मैं पहले संगीतकार ही थी। अच्छा। जब मैं कैसेट कंपनी में काम करती थी, मेरी कैसेट निकलती थी। उस समय में जितने भी कवि लोग होते थे, तो उनकी रचनाओं को मैं संगीत देती थी। यहाँ तक कि SP सिंह वगैरह, जो सुरेंद्र प्रताप जी हैं, अमित जी, महिला विद्यालय के प्राचार्य थे, उनकी रचनाओं को और भी मैं देती थी उनकी रचनाओं को। तो वो कौन सी कैसेट में? और कैसेट तो मेरी ये लोक संगीत की, जैसे देवी माँ की हुई, और मैंने इन्हीं कंपनी में काम किया, माधा में, रागौर में। गाने मेरे रिकॉर्ड हुए। संध्या जी, महत्वपूर्ण बात ये है कि चूंकि आपने बातचीत में भी शुरू में बताया था कि आप अपने पति के काम के चलते ट्रांसफर बहुत होती रही। हाँ। तो आपके इस काम पे, आपकी इस कला पे, इस क्रिएटिविटी पे असर पड़ा? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि हम नई नई जो हमारी सभ्यताएं होती है, नए नए लोगों से मिलना, और हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। जब नई जगह पर जाते हैं, तो वहाँ की जो संस्कृति होती है, जो वहाँ के ट्रेडिशंस होते हैं, तो हम कभी कभी गाना भी उसी में निकाल लेते हैं, उसी ट्रेडिशन से भी खोज लेते हैं कि मतलब जैसे कहीं भी रहे तो वहाँ से गाने जो है निकाल आते हैं। और मेरे अधिकतर जो मेरे गाने लिखे हैं, तो मेरे ओरिजिनलिटी रहती है। चाहे ये पहाड़ों पर मेरे यहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो जैसे कि किसी महिला के 3-3 बच्चे हैं और जाड़े की रात है, तो वो छोड़ के पति चला जाता है, तो मैं उस पर भी जो मुझे थीम मिली, तो मैं उसको देती हूँ। मतलब जो मैं लिखती हूँ अपने गाने पे, सारा दर्द जोड़ती हूँ। तो मैंने अपने बहुत से गानों में पूरा महिलाओं के दर्द को, अभी मेरा एक गीत दूरदर्शन से निकला है, अभी पिछले महीने 16 तारीख को इसमें ड्यूटी से, ग्वालियर से। तो जो मेरा अभी ये गीत है, मैं नदी बनकर, बहुत पसंद किया लोगों ने उसको भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। तो मैंने ये करवा चौथ पर लिखा था जी। और इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई थी कि किसी का फोन आता है कि भाई मेरे पति ने प्रसाद फेंक दिया और हम तो इनके लिए व्रत रहे। कभी नशे में आते, कभी बिना नशे में, क्रोध भी एक नशा है एक तरीके से देखा जाए। तो उन महिलाओं की पीड़ा को फिर मैं हर उसमें फिर वो तुरंत ही मैंने 12 बजे रात को उसको मैं सुनाती हूँ। मैं नदी बन के दिन रात बहती रही, मैं नदी बन के दिन रात बहती रही, तुम समंदर सा खुद को बना ना सके। इस तरीके से पैदा। संध्या जी, चूंकि आपका क्रिएटिव पार्ट बहुत बड़ा है, छोटे से इंटरव्यू में समय पाना बड़ा कठिन है। अब मेरा सवाल ये है कि आपके इस क्रिएशन वाले पार्ट में आपके जीवन साथी की क्या भूमिका रहती है? देखिए, जब तक वो नौकरी में थे तो उन्होंने मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, और उन्होंने बैंक में बहुत टाइम दिया, क्योंकि पहले कंप्यूटराइजेशन नहीं था, मैनुअल ही सारा वर्क होता था। बहुत जिम्मेदारियां थी कि 10-10, 11-11 बजे रात तक वो काम करते थे। मैं 4 बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, सुलाना, इनके पिताजी का मेरे साथ में रहना, तो मैं सारे काम, कुछ मुझे गौर से ये विशेष मिला। और कभी मैंने पढ़ा था कि जिसने अपनी नींद पर कंट्रोल कर लिया नींद पे, तो तभी हम अपने समय को कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा सोने में जितना टाइम चला जाता है फिर आप कर नहीं सकते। दिन का तो सारा एक्टिविटीज वही रहती है कि हमें खाना बनाना, नाश्ता बनाना, सारा काम आते ही करते थे। तो रात का ही हमने इस्तेमाल किया और हमेशा 3 घंटे सोए, 12 से 3, 4 बजे उठ के। और आज भी मेरा वही नियम है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी कोई रचना तो होगी जो आपके जीवन साथी को बहुत अच्छी लगती हो। मैंने इन्हीं के ऊपर लिखी थी, मैंने इन्हीं के ऊपर लिखी थी 25वें सालगिरह पे। तो अब देखिए, जब किसी का अगर हम वो करते हैं, तो मतलब जब उन्हीं का हम जो है उन्हीं के ऊपर लिखेंगे तो उन्हें अच्छा तो लगेगा ही। तो वो 25वीं जो मेरी किताब में
मैरिज एनिवर्सरी है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि वो जैसे तो उसकी कुछ रहे हैं। पंक्तियां आप पढ़िएगा। तो ये किताब में तो लोग पढ़ ही लेंगे, ये तो नहीं, जो मैं है। चाहूंगा आपके मुंह से सुनाई है तो उसका आकर्षण ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो पढ़ने लायक है, मतलब वो जो है तो उन्हीं का वो है, तो मैरिज एनिवर्सरी के नाम से है जो। तो यहाँ तक कि अभी जो आपके वो है ना प्रमोद अग्रवाल जी है ना, ये जी, सब जी। इन्होंने एक किताब संपादकीय में लिखा, तो इन्होंने बिना मांगे और मेरी किताब से मैरिज एनिवर्सरी, तो मैंने सोचा इनको शायद ये किताब शायद जेंट्स लोगों को बहुत पसंद आएगी। वो जी, उसमें ये चिट्ठी पिया के नाम बताती हूँ कि चिट्ठी पिया के नाम लिखूं, सुबह लिखूं और शाम लिखूं, दिल में तेरा नाम लिखूं और चरणों में प्रणाम लिखूं। जब से अपना घर छोड़ा है तुझसे नाता जोड़ा है, सबसे रिश्ता तोड़ा है तू प्यारा दिल को लगता है। मेरे जीवन बगिया के मालिक कितने प्रेम से हमको सींचा है, मेरी फूलों को माफ किया तो मानव नहीं फरिश्ता है। 25 वर्षों का साथ तेरा हमें 25 दिन सा लगता है, जिसमें प्यारी सुगंध भरी आमंत्रण सा लगता है। पूजा तपस्या, ये मेरी बेटियों के नाम है। जी। पूजा तपस्या सी शक्ति मेरी, अभिषेक अनुपम करेंगे तेरे, ये साथ नहीं पल तो पल का अपना सातों जन्म का रिश्ता जी। है, तू मानव नहीं फरिश्ता है। क्या बात। संजय जी, अब मैं चाहूंगा आप अपने बच्चों और परिवार के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 4 बच्चे थे। एक तो कोविड के टाइम पे मेरी बड़ी बेटी एक्सपायर हो गई जी। थी। वो अगर होती तो वो लोक संगीत के लिए उसको तैयार किया हुआ था। जी। वो उसी तरह की ढोलक बजाना गाना, और एक बेटी शास्त्रीय संगीत में निपुण। तो और बेटा है तो ये डिप्टी डायरेक्टर है सिविल एविएशन में, कहाँ पर नागरिक सुना है? उड्डयन विभाग जो है तो बेंगलोर में है। तो अच्छा, वहाँ पर दूसरे है। बेटे? और दूसरा जो है जिला पूर्ति अधिकारी से अभी उसका मंडल का अधिकारी हो गया, जी। प्रमोशन हो गया, तो ये आजमगढ़ में है। और योगी सरकार के राज में बहुत, मतलब उनको प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। जी। बहुत ही मेहनती हैं दोनों बेटे, और बहुत ही और सज्जन भी हैं, अच्छे नागरिक भी बनाए हैं, जी। और अच्छे बेटे के रूप में भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं दोनों। संजय जी, आपको कहाँ कहाँ सम्मानित हुई आप, और किस किस? मुझे नेशनल इंटरनेशनल 350 सम्मान मिल चुके हैं, जी। और मुझे तो इतना ज़्यादा सम्मान मिला है कि पूरा मुझे लगता है मेरा इंडिया ही क्या, विदेशों से सब जगह से लगता ही नहीं कि मैं अब कहीं यहाँ पर बैठी हूँ। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मैंने लोगों को 150 लोगों को बुलाया भी था और जी। सम्मानित भी किया था अपनी किताब विमोचन पर। विमोचन जी। जी। तो मेरे जो भी लोग थे लग रहा था बहुत दिल के करीब है, और लोग आए भी। तो आपकी नेक्स्ट पुस्तक कब तक संभावित है? मेरी बहुत जल्दी छपने वाली है, एक भजन की भी आएगी। मैं चूँकि आध्यात्मिक भी हूँ मन से, मैं सोचती हूँ कि मतलब पूजा पाठ करना अध्यात्म नहीं है, मेरा मानना है। मैंने कोविड के दौरान भी जब लोग पूजा करने नहीं जा पाते थे, तब मैं उनको बताती थी कि कैसे खुश होंगे भगवान, क्योंकि हमें पूजा करने का टाइम नहीं है। तो सुनाइए ये पूरी लाइन कर मतलब अब हम आपको नेक्स्ट टाइम पे सुनाएंगे पूरा, जब जी। भजन का आप लेंगे जी, जी। इंटरव्यू, तो आपको पूरा सुनाएंगे कि किस तरह के, कितने तरह के भजन मिलेंगे, कि बहुत तरह के भजन उसमें छंदों के रूप में भी हैं, झूला गीत भी होंगे। भजन में भी बहुत, मेरा मानना है कि लोग पसंद करेंगे उसको भी। जी। लोकगीत की भी बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें होली, दादरा, चैती सब कुछ मिलेगा, बुंदेली कल्चर। बुंदेली कल्चर पे। चलते चलते मैं चाहूंगा, हाँ। चूंकि आप बुंदेलखंड की हैं, बुंदेलखंडी हैं, हाँ। तो एक बुंदेली कोई रचना आप से समापन करें। तो बुंदेली रचनाएं तो बहुत सारी हैं होंगी। तो जैसे मैंने अभी मेरी किताब में है जी, उससे पढ़ तो लीजिए। मैंने हाथ से व्यंग भी लिखा है जी। कि अरे मोजोरी करे ले मोरी गुइया, जाई से रूठे है हमारे सैया। अरे मोजोरी करे ले मोरी गुइया, जाई से रूठे है हमारे सैया। एक तो उनके ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो दूध और घी तो बचते नहीं, जाई से रूठे हमारे सैया। इस तरीके से लिख देते हैं जब जो मूड में आया, कि कभी मन हुआ तो, अरे बहुत गर्मी पड़ी थी पिछले साल, सभी को मालूम था कि कितना टेम्परेचर गया, तो लिख जो मन में आता है तो उस समय जो भाषा निकल आई जो मन में,
अरे जा गर्मी हमसे न झिले, चले चलो राजा सिमलाना, अरे चले चलो राजा सिमलाना। तो जो मन में आता मौसम के है, अनुकूल रचना है। मौसम के सत्य घोर घोर पी मोरी बिटिया, ये भी फिल्म का जो है उसका धन पे पैरोडी गीत। तो इस तरीके से जब किताब आएगी तो आप लोग उसमें ब्रांड में जानेंगे हमको। संध्या जी, बंजारा बीट को आप पिछले 5 सालों से निरंतर देख रही हैं। बंजारा बीट एक ऐसा एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपकी जो मतलब हम तो आपने जो काम किया, हम बहुत से लोगों से परिचय होते हैं, तो आप ये प्रचार कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी एक लोग जो बैठे हैं आपने बताया, तो मैं इनको अभी मुझे दिमाग में आ गया। तो इसी तरीके से अभी जो घटना हुई उसके पहले जो अनीता जी की घटना हुई, तो मुझे ये अंदर की बात मुझे हुई, तो मैं इस पर भी गीत लिखूंगी। समाज को जागरूक तो करना हम लोगों का काम ही है कि हम अपनी कलम चलाएं, तो हमारी माँ हमें को इतनी शक्ति दे कि हम समाज को जागरूक करें। और जो नैतिक रूप से जो हास हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को नैतिक शिक्षा से दूर किया गया है। नैतिक शिक्षा का पहले पाठ पढ़ाया जाता था। हम शिशु मंदिर में हमने अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाया, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते थे, बैंक में मैनेजर थे मेरे हस्बैंड, हम कितने भी अच्छे दून स्कूल में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन हमें लगा कि पहले बच्चे में संस्कार आना चाहिए। और आज मैंने उदाहरण भी समाज में पेश किया कि शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से बच्चे निकले हुए भी ऊपर रैंक में बैठे हुए हैं। तो लोगों के मन में ये बेकार की बात जमी हुई कि हमें इंग्लिश मीडियम से ही हमारे बच्चे ऊपर जाएंगे। संस्कार अच्छी हो तो वो ऊंचाई अपने आप छू लेंगे। और देखिए, मुझे तो कभी नहीं कहना पड़ता था। मैं 7 बजे, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 4 साल का है, 6 साल का है, वो 7 बजे टेबल में आके पढ़ लेते थे और मैं सत्संग में अपना मंदिर में भजन गा रही हूँ। जी। तो मैंने संस्कार उनको दिए, मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, मैंने टाइम तो पूरे समाज को दिया। जहाँ भी जरूरत हुई वहाँ मैं खड़ी हुई। तो ये थी संध्या निगम भूषण, जो अपनी रचनाओं की यात्रा और अपने परिवार के बारे में बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। हाँ, मैं अपनी किताब के लिए भी, आपने मेरी किताब के लिए भी दिया टाइम कि भैया, और आपने पढ़ा भी। बहुत से लोगों की अच्छी आई और मुझे जरूरत से ज़्यादा मेरी 500 निकल चुकी हैं प्रतियाँ, और यहाँ से लेके आजमगढ़। और ये मैंने देखा कि इसमें देता बहुत है मेरी रचनाओं में। तो जो संगीतकार हैं, जो संगीत से जुड़े लोग हैं, तो वो इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग इसको डिमांड भी कर रहे हैं। तो वो अपनी रचनाएं को बना रहे होंगे। हाँ, तो उस पर संगीतकार लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी है ये। और क्योंकि हम जो है, हम भी संगीत से जुड़े हैं, तो कभी कभी होता है कि भाई मात्रिक दोष अगर आपके हैं, तो जो संगीत से जुड़ा है वो अपने में आकार से लगा लेता है वो, तो ये इसका फायदा मिलता है हम लोगों को। ठीक है संध्या जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।